अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हम चैप्टर 7 देखेंगे। इस चैप्टर का नेम है काउंटर इंटीग्रेशन। इसमें हम जो है वो स्टडी करेंगे रियल, डेफिनेट, इंटेग्रल। हम यहाँ पर डिफरेंट जो है वो डेफिनेट इंटेग्रल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम टाइप 1 का जो है वो डेफिनेट इंटेग्रल देख लेते हैं। टाइप 1 में जो हमारे पास जो डेफिनेट इंटेग्रल होगा वो कुछ इस तरह का होगा। जो इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो हमारे पास 0 से 2 पाई होगी ऑलवेज, ठीक है। और जो हमारे पास फंक्शन होगा वो साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में होगा। इस एफ को हम कहेंगे एफ इज आ रैशनल फंक्शन ऑफ साइन थीटा या फिर कोस थीटा, ठीक है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, वो हम देख लेते हैं। वर्किंग रूल्स। स्टेप 1 हमारे पास क्या है? स्टेप 1 में हमने क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन करनी है। z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। जहाँ पे भी z होगा फंक्शन में उसकी जगह पे हमने ई आयोटा थीटा इंट्रोड्यूस करवाना है, सब्स्टिट्यूट करना है। जैसा कि ये तो हमने जो कुछ फार्मूले हैं वो पहले ही पढ़े हुए हैं। जैसा कि 2 cos थीटा किसके इक्वल होता है? z प्लस 1/z के। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू z प्लस 1/z। 2 आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू z माइनस 1/z। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटू z माइनस 1/z। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हमारे पास बनेगा dz/d थीटा इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से d थीटा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? d थीटा इज इक्वल टू dz/आयोटा e की पावर आयोटा थीटा। हम e की पावर आयोटा थीटा की जगह पे z लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा d थीटा इज इक्वल टू dz/आयोटा z। हमने हर जगह पे जहाँ पे भी z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा सब्स्टिट्यूशन करनी है, वहाँ पे d थीटा की जगह पे dz/आयोटा z सब्स्टिट्यूट करना है। हम जो है वो इंटेग्रल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 से 2 पाई एफ ऑफ थीटा डी थीटा, या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं एफ ऑफ जी डी जी। ये सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास है यूनिट सर्कल। इसको हम कहते हैं मोड ऑफ सी इज इक्वल टू 1। और हमें पता है जो ये यूनिट सर्कल है इसका रेडियस 1 है और जो सेंटर है वो 0 0 है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या करना है? कैलकुलेट द पोल्स
ऑफ एफ ऑफ जी हम क्या कर सकते हैं, लेट वो हमारे पास क्या आते हैं, Z0, Z1, Z2, इस तरह के हमारे पास जो है ये पोल्स आते हैं। ठीक है, अब इन पोल्स में से हमने कौन से पोल्स सिलेक्ट करने हैं वो हम देख लेते हैं। सिलेक्ट दोज पोल्स विच lie in the unit circle। जो पोल्स हमारे यूनिट सर्कल के अंदर लाई करेंगे वो हम जो है उन पोल्स का रेजिड्यू फाइंड करेंगे। देन फाइंड द रेजिड्यूज एट द सिलेक्टेड पोल। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, R1 ये हमारे पास एक रेजिड्यू होगा एट Z0 पे, R2 एफ ऑफ Z1। इस तरह जो है वो हम क्या करेंगे, यूनिट सर्कल के अंदर जो पोल्स लाइक करेंगे उन पोल्स का हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी, सेकंड स्टेप था डेफिनेट इंटीग्रल के टाइप 1 को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3 है हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ R i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। ये R i हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेजिड्यू है जो हम यहाँ से रेजिड्यू फाइंड करेंगे, उनका समेशन करेंगे और उनको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉची रेजिड्यू थ्योरम। ये हमने 3 स्टेप देखे हैं, दोबारा से जो है वो हम इनको जनरलाइज कर लेते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या देखा, सब्स्टिट्यूशन करनी है z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा पे, जहाँ पे कोस थीटा होगा वहाँ पे हमने लिखना है 1/2 z प्लस 1/z, और जहाँ पे हमारे पास साइन थीटा होगा उसकी जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट करवाना है 1/2 आयोटा इंटू z माइनस 1/z, और डी थीटा की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूशन करवानी है, डी जी ओवर आयोटा जी। स्टेप 2 में हमने क्या देखा, स्टेप 2 में हमने देखा हमने पोल्स फाइंड करने हैं, वो पोल्स जो लाइक करेंगे यूनिट सर्कल में, उन पे हमने क्या चेक करना है, रेजिड्यू। उन पे हमने रेजिड्यू फाइंड करना है, और उसके बाद स्टेप 3 में हमने जो है वो कॉची रेजिड्यू थ्योरम वाला फार्मूला यूज़ करना है, 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। ठीक है, ये हमारे पास 3 स्टेप हैं डेफिनेट इंटीग्रल की टाइप 1 को सोल्व करने के लिए। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल में हम ये तीनों स्टेप्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, प्रूव दैट हमारे पास लिमिट्स गिवन है 0 से 2 पाई डी थीटा ओवर a प्लस बी कोस थीटा, ये इज इक्वल टू आना चाहिए 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर कंडीशन है हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए b से और b ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है।
जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, ये हमारे पास कोस थीटा है और हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई है। तो ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो टाइप 1 का है। अब यहाँ पे हम इसके 3 जो है वो स्टेप्स अप्लाई करके इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 था। स्टेप 1 में हमने क्या करना था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी थी। ये हम लिख लेते हैं, गिवन इंटीग्रल जीरो से 2 पाई डी थीटा ओवर a प्लस बी कोस थीटा। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू है 1/2 z प्लस 1/z। यहाँ से हम d थीटा की वैल्यू हम पीछे भी देख चुके हैं और यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। z को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा dz ओवर आयोटा z। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम इसी डेफिनेट इंटीग्रल में पुट कर देते हैं। जीरो से 2 पाई डी थीटा की जगह हम लिखेंगे dz ओवर आयोटा z ओवर a प्लस बी इंटू इसकी जगह पे कोस थीटा की जगह पे ये लिख सकते हैं b/2 z प्लस 1/z। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 0 से 2 पाई dz 1/आयोटा z नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम z जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे 2 था, a प्लस बी जी स्क्वायर प्लस बी। हम दोबारा से इनका एलसीएम लेंगे, 1/आयोटा 0 से 2 पाई dz ओवर z इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2az प्लस बी जी स्क्वायर प्लस बी ओवर 2z। ये z इस z से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2/आयोटा, यहाँ पे हम c भी लिख सकते हैं। c जो है वो यूनिट सर्कल को ही रिप्रेजेंट करता है और हमें पता है जो यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और सेंटर 0 0 है, तो वो हमारे पास उसकी लिमिट क्या होती है, 0 से 2 पाई। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dz ओवर, इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, bz स्क्वायर प्लस 2az प्लस b, या इसमें हमारे पास जो f ऑफ z है वो है 1/bg स्क्वायर प्लस 2az प्लस b। स्टेप 1 हमने जो है यहाँ से हमने f ऑफ z फाइंड कर लिया है। अब हम स्टेप 2 की मदद से यहाँ से इसी फंक्शन से पोल्स फाइंड करेंगे और देन रेसिड्यू फाइंड करेंगे। स्टेप 2, the poles of f of z are, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, bg स्क्वायर प्लस 2az प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है a इज इक्वल टू b है, b इज इक्वल टू 2a है, c इज इक्वल टू b है, और हम फार्मूला भी जानते हैं, z इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा, माइनस b माइनस 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ओवर 2b। ठीक है, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस 2a प्लस माइनस 2 अंडर रूट
ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर 2b। यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे और इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा c इज इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर b। यहाँ पे जो है वो हम g को डिवाइड कर देते हैं अल्फ़ा और बीटा में। जो हमारे पास अल्फ़ा होगा वो माइनस ए प्लस स्केयर रूट ए का स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर b, और जो बीटा है हमारे पास माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर b। ठीक है, यहाँ से देखें हमने क्या फाइंड करना है, मोड ऑफ अल्फ़ा मोड ऑफ बीटा। हमने देखना है ये लेस देन, जो वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 आएगी वो क्या होगी, वो यूनिट सर्कल के अंदर लाई करेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो है किसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आती है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं अल्फ़ा जो है इसका हम मोड पहले फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, a ओवर b माइनस अंडर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर b। ठीक है, इसी तरह हम बीटा की वैल्यू का भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस अंडर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर b। अब ये देखें जो हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या थी, बी जी स्केयर प्लस 2az प्लस b इज इक्वल टू 0। हमें पता है यहाँ पे जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा वो क्या आएगा, c ओवर a इसका फार्मूला था, और ये c हमारे पास c की वैल्यू b थी और a की वैल्यू भी b थी, और कैंसिल करें तो ये हमारे पास 1 आता है। हमें यहाँ से पता चला जो अल्फ़ा बीटा है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और अगर हम यहाँ से ये कहें अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, अब जो हमें कंडीशन गिवन है a ग्रेटर देन है b से और b ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि a की वैल्यू बड़ी होगी b की वैल्यू से, तो हम लिख सकते हैं a जो है वो ग्रेटर देन है, और इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, अगर इनको डिवाइड करने से आंसर हमारा जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो आप ये देखें यहाँ पे आंसर हमारा ग्रेटर देन 1 आएगा। जब 1 में से हम कुछ माइनस कर देंगे तो वो क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास जो है वो लेस देन हो जाएगी 1 से। इसका हम अगर मोड ले लेते हैं अल्फ़ा का, तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू a ओवर b माइनस स्केयर रूट ए का स्केयर माइनस b का स्केयर ओवर b। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है। इसी तरह जब हम बीटा का जो है वो मोड लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, a ओवर b प्लस स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर b। ठीक है, जब हमारे पास ये वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है 1 से, 1 में से हम कुछ माइनस कर देंगे तो वो हमारी वैल्यू जो है वो मोड ऑफ अल्फ़ा की लेस देन हो जाएगी 1 से, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम देखें इसकी वैल्यू हमारे पास अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है और 1 में हम कुछ ऐड कर देते हैं तो वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी 1 से। तो ये कंडीशन हमारी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसी से हमें पता चला जो हमारा जो अल्फ़ा है, hence z is equal to alpha is the only pole which lies inside द यूनिट सर्कल C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
जैसा कि हमने पोल्स फाइंड कर ली हैं, अब जो सिलेक्टेड पोल्स हैं उन पे हमने क्या फाइंड करना था, रेजिड्यू फाइंड करना था। स्टेप 2 हम फॉलो कर रहे हैं। आर एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेज टू एल्फा z माइनस एल्फा ओवर बी जी स्केयर प्लस 2a z प्लस b। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन यही थी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, b कॉमन ले लेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है वो जी स्केयर प्लस 2a ओवर बी जी प्लस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है लिमिट z अप्रोचेज टू एल्फा ओवर z माइनस एल्फा ओवर b z माइनस एल्फा z माइनस बीटा। अब ये कैसे आया है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे कि हमें पता था हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है हमारे पास b की वैल्यू है 2a एंड c की वैल्यू है b। अल्फ़ा बीटा अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या था, c ओवर a, c की वैल्यू क्या है b और a की वैल्यू क्या है b, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या फार्मूला है, माइनस b ओवर a। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 2a ओवर b। इसी इक्वेशन को अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में बनाएंगे। ये देखें, जी स्केयर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन में लेके, ये देखें अगर हम इस माइनस को इधर ले आएं तो ये प्लस हो जाएगा। 2a ओवर b हमारे पास फॉर्म बन रही है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे साथ जी भी आएगा, ये वाला जी साथ आ जाएगा। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, जी स्केयर माइनस अल्फ़ा जी माइनस बीटा जी प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, जी माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे जी माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, जी माइनस अल्फ़ा जी माइनस बीटा। अब हमारे पास जब भी जो है वो इस तरह की क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी, जो चीज़ जी स्केयर के साथ होगी उसको हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास रिमेनिंग जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, मोनिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं जी माइनस अल्फ़ा जी माइनस बीटा, जैसे कि वो हमने यहाँ पे प्रूव भी किया है कि हम इस फॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं। जी माइनस अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देते हैं 1 ओवर b इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब जो वैल्यू हमने अल्फ़ा और बीटा की फाइंड की हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 ओवर b। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, हमने वैल्यू जो है वो मोड ऑफ अल्फ़ा की पुट की है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस a प्लस के रूट, ये प्लस हो जाएगी और ये भी प्लस हो जाएगी। ये हमारे पास जो है वो इस तरह कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 ओवर 2 a स्केयर माइनस b स्केयर पावर 1 ओवर 2। ठीक है, ये हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने जो है वो रेजिड्यू भी फाइंड कर लिया पोल पे। अब हम जो है वो स्टेप 3 अप्लाई करते हैं।
स्टेप थ्री में हमारे पास क्या है, 0 से 2 पाई लिमिट्स हैं, फंक्शन है डी थीटा ओवर ए प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू 2 ओवर आयोटा इंटू एफ ऑफ जी डी जी। 2 ओवर आयोटा साथ आएगा, जो हमने एफ ऑफ जी डी जी फाइंड किया है वो भी हम साथ लिखेंगे। 2 ओवर आयोटा एफ ऑफ जी डी जी की हमने वैल्यू अभी फाइंड की है 1 ओवर 2 ए स्केयर माइनस बी स्केयर पावर 1 ओवर 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा इस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई ओवर अंडर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था।